Good morning, student of class 11. Yes, beta. Today we are going to start your second unit, Olympic value and education. Olympic value and education, or the Olympic movement. Firstly, Olympic value education and Olympic movement is related. Any Olympic value education and Olympic movement is related with link between ancient Olympic games with modern Olympic games. यानी कि एंशियंट ओलंपिक गेम्स का मॉडर्न ओलंपिक गेम्स से कैसे लिंक है, ठीक है, कैसे लिंक है, इससे संबंधित है ये ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन और ओलंपिक मूवमेंट पूरा। तो बात हम लोग करते हैं एंशियंट ओलंपिक गेम्स। ये एंशियंट ओलंपिक गेम्स कब और कहाँ और कैसे हो, आप लोगों को एक छोटी सी कहानी में सुना। द फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड at 776 BC, started in 776 BC in Rome, एथेंस। और खास तौर से छोटी सी कहानी है, एक बार स्पार्टा में है ना, स्पार्टा में और यूनान के लोगों के बीच युद्ध हो गया, ठीक। स्पार्टा वहाँ के लोगों के बीच में युद्ध हो गया। तो उस युद्ध में पहले क्या होता था, जो किसी भी देश के जवान हुआ करते थे उनका एक ही उद्देश्य होता था, अपने देश की सेना में जाना, अपने आप को इतना सबल बनाना कि वो देश के काम आ सके, ठीक। इसीलिए वो इस तरह की एक्टिविटीज कराते थे। आज कल की तरह गेम नहीं थे कि साहब 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, हर्डल्स, ये सब कुछ नहीं थे। लेकिन उस ज़माने में क्या था, सोल्ड फाइटिंग थी, चैरिट रेस थे, ठीक है, और रेसलिंग थी, हैं, इस तरह के गेम, उस जेवलिन थ्रो या भाला फेंक उस जमाने में इस तरह के गेम हुआ करते, शूटिंग थी, आर्चरी, ये सारे के सारे इस तरह के गेम्स वहाँ हुआ करते थे, हैं। लेकिन ये गेम एथेंस में एक ओलंपस पर्वत, यूनान में एक ओलंपस पर्वत है, उसके ऊपर पहली बार ऑर्गेनाइज कराए गए थे, वहीं ऑर्गेनाइज हुआ करते थे। और ये जो गेम है ना बेटा, ये गेम न्यू मून डे इन जुलाई, जो नए मून का दिन होता था जुलाई में, उस दिन ये ऑर्गेनाइज कराए जाते थे आफ्टर 4 इयर्स। और उसके हर 4 साल बाद जुलाई में ही जो फर्स्ट न्यू मून डे होता था उसको ये गेम ऑर्गेनाइज कराए जाते थे, ठीक है। और इसमें एक और बात कि इसमें जो आजकल आप लोग देखते हैं मेडल्स दिए जाते हैं, बहुत बड़ा ओलंपिक का ओलंपिक गेम्स की तैयारी होती है, बहुत बड़ा फंक्शंस होता है, बहुत बड़ा एक तरह से आयोजन होता है। लेकिन उस जमाने में जो प्राइज दिया जाता था वो एक क्राउन ऑफ ओलिव लीव्स, क्या दिया जाता था, एक क्राउन ऑफ ओलिव लीव्स, यानी जैतून की पत्तियों का एक क्राउन, एक ताज, एक मुकुट, वो प्राइज दिया जाता था तब एंशियंट ओलंपिक गेम्स के दौरान। एक और उसमें जो गेम होते थे, जैसे कि जो फर्स्ट डे गेम होते थे, ग्रैंड ओपनिंग, उस दिन ग्रैंड ओपनिंग होती थी, हैं, एंड बर्न द सेक्रेड टॉर्च, और उसमें जो पवित्र टॉर्च होती थी वो जलाई जाती थी फर्स्ट डे, हैं। ऑन द नेक्स्ट डे में क्या होता था, एम्फीबियंस यानी कि एनिमल से रिलेटेड गेम्स हुआ करते थे। पहले दिन क्या होता था, ग्रैंड ओपनिंग, और जो सेक्रेट लैंप जो टॉर्च थी वो प्रज्वलित की जाती थी। नेक्स्ट डे में एम्फीबियन गेम्स होते थे, यानी एनिमल से रिलेटेड गेम्स होते थे।
ठीक। ऑन द थर्ड डे, जो तीसरा दिन होता था, उसमें डायलॉस यानी कि फुट रेसेज, पैर से जो दौड़ है, पैर के थ्रू जो रेसेज हैं वो हुआ करती थी। डायलीचॉज, चैरिट रेस है, एक्वेस्टेरियन है, ये सारी की सारी चीज़ें होती थी। पेंथालन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, यानी 5 इवेंट होते हैं पेंथालन में, और वो कॉम्बिनेशन होता है रनिंग का, थ्रोइंग का और जंपिंग का। ठीक है। वर परफॉर्म, वो तीसरे दिन परफॉर्म किए जाते थे। ठीक। ऑन द फोर्थ डे, चौथे दिन क्या क्या परफॉर्म होता था? पुगलीज। क्या? पुगलीज, यानी बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, ये थर्ड। अगर चाहें तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ, फर्स्ट डे कौन सा, सेकेंड डे कौन सा, थर्ड डे कौन सा, फोर्थ डे कौन सा। तो फोर्थ डे में कौन कौन सा? बॉक्सिंग है ना, स्वॉर्ड फाइटिंग है, रेसलिंग है एंड अदर कॉन्टैक्ट गेम्स, और जो कॉन्टैक्ट गेम्स होते थे वो हुआ करते थे फोर्थ डे। वर्क डे। ऑन द फाइनल डे ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी, फाइनल डे होता था यानी कि 5वां दिन, उस दिन क्लोजिंग सेरेमनी होती थी। द प्राइज वर गिवन टू हीरोज, और जो हीरोज होते थे यानी कि जो विनर्स होते थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। है ना। और द प्राइज क्राउन गिवन टू विनर्स वर मेड फ्रॉम ओलिव लीव्स, मतलब जैतून की पत्तियों का बना हुआ एक ताज होता था, वो उनको विनर्स को दिया जाता था। द फेमस हीरोज ऑफ दीज गेम्स वर होमर, इन गेम्स का जो फेमस हीरो था वो था होमर, HOMER, होमर। ठीक है। एटलस, होमर है, एटलस है, हरक्यूलस है, आपने उनके नाम आज भी देखे होंगे, एटलस, हरक्यूलस, होमर, ठीक है, गैलेन, ETC, ये इन गेम्स के हीरो हुआ करते थे। किसके? एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। ठीक है ना, हैं, एंड आर स्टिल रिमेम्बर्ड इन अवर स्टोन्स। बेटा लेकिन इस गेम्स का एक काला पक्ष भी है? एक काला पक्ष ये है कि इन 394 AD द रोमन एम्परर थियोडोसियस banned the ancient Olympic Games, यानी 394 AD में रोमन एम्परर, जो रोम का सम्राट था, थियोडोसियस, क्या नाम था उसका? थियोडोसियस, उसने 394 AD में यानी 394 AD में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को बंद कर दिया था, बैन कर दिया। ठीक है। तो यानी कि ये गेम कब स्टार्ट हुए? 776 BC में स्टार्ट हुए और 394 AD में इनको बैन कर दिया गया। 394 AD में क्या कर दिया गया? बैन। और उसके बाद ये गेम बैन ही बने रहे, उसके बाद किसी ने इन्हें स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की। तो ये तो हो गया बेटा एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, यानी कि 776 BC में स्टार्ट, 394 AD में बैन। आपको ये भी बता दिया 5 डेज होते थे। पहले दिन सेरेमनीज वगैरह होती थी, दूसरे दिन एम्फीबियन गेम्स होते थे, तीसरे दिन डायलॉस होता था, है डायलॉस यानी कि फुट रेस वगैरह ये सब कुछ होती थी। चौथे दिन मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट बॉडी गेम्स होते थे, लाइक एज बॉक्सिंग, रेसलिंग, ठीक है, स्वॉर्ड फाइटिंग, ये सारे गेम्स हुआ करते थे। और 5वें दिन क्लोजिंग सेरेमनी हुआ करता था। और प्राइज में क्या दिया जाता था? एक क्राउन ऑफ ओलिव लीव्स। ठीक है, वो हीरोज और फेमस हीरोज कौन कौन से थे? एटलस है, हरक्यूलस है, गैलेन है, होमर है, ये इसके एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के फेमस हीरोज थे। तो यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब बात हम करते हैं मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स लगभग 1800 ईयर्स तक, नियर अबाउट 1800 ईयर्स है।
लगभग इतने साल तक ये गेम यानी कि 1896 माइनस 394 इज इक्वल टू 2051, लगभग 1500, सॉरी 1800 नॉट, नो 1800, 1500 ईयर्स तक ये गेम बैन रहे। इन गेम का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन इन 1896 AD, in 1896 the famous Francis social reformer, famous Francis social servant, his name was Baron Perry de Coubertin. Baron Perry de Coubertin start the modern Olympic game in 1896 at Athens. इन्होंने इन गेम को एथेंस से ही स्टार्ट कराया, जिससे कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का संबंध एंशिएंट ओलंपिक गेम से बना रहा है। ठीक है, इसका संबंध इससे बना रहा है। इसलिए इन्होंने 1896 में बैरन पियरे डी कुर्बिटन, एक फ्रांसीसी सोशल रिफॉर्मर हुए, सोशल वर्कर हुए, उन्होंने इन गेम्स की शुरुआत दोबारा से कराई। और कहाँ से कराई? वहीं से कराई, एथेंस से, जहाँ की एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे। क्लियर? कब कराई? 1896 में। कहाँ से कराई? एथेंस से ही कराई। क्यों कराई? जिससे इन गेम्स का यानी एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के साथ संबंध बना। क्लियर? केवल फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान यानी 3 ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए हैं। अदरवाइज आफ्टर एवरी 4 years the IOC organized the Olympic Games and there are about 200 countries participated in Olympic Games, modern Olympic Games। लगभग 200 और 200 के आसपास कंट्रीज ओलंपिक गेम्स में, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ये बेटा एक तारतम्य है दोनों के बीच। ठीक है, और इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑन 25 नवंबर 1892 यानी 1892 में नवंबर 1892 कुर्बिटन बोर्न इन इटालियन फैमिली एंड सेटल्ड इन फ्रांस। एक इटालियन फैमिली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फ्रांस में सेटल्ड हो गए थे। प्लान्ड द रिस्टोरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स इन 1900। उनका प्लान था कि 1900 में इनको दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा एट पेरिस में, यानी कि फ्रांस की कैपिटल में, with motive to strengthen amateur sport to develop everlasting qualities of modern education। In June 1894 और जून 1904 में the International Conference of Amateur Sports at Paris passed the resolution to create International Olympic Committee। यानी 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था और इसका प्रस्ताव पास किया गया था टू ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करने की, देखभाल करने के लिए इसका गठन किया गया। बट द जील ऑफ द डेलीगेट्स वाज सो मच दैट दे इंस्टीड द फर्स्ट गेम टू बी हेल्ड इन 1896। और बाकी के जो और लोग थे उन्होंने ये कहा भाई इसको 1896 में स्टार्ट किया जाए, कहाँ से? एथेंस से, और वो स्टार्ट करा दिया। ठीक है, सिंस देन दीज गेम्स वर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years। उसके बाद ये गेम्स सारे आफ्टर एवरी 4 years कराए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर एवरी
4 ईयर्स ही कराए जा रहे हैं, और ये किसी सिटी को दिए जाते हैं, ये किसी शहर को दिया जाता है, ना कि किसी कंट्री को। किसी कंट्री को ओलंपिक गेम्स नहीं मिलते, हमेशा किसी सिटी को मिलते हैं, जैसे एथेंस को मिल गया, है ना, जैसे मॉस्को को मिल गया, टोक्यो को मिल गया, बीजिंग को मिल गया, है ना, है। और उसको अभी रियो ओलंपिक हुए थे, रियो को मिल गया, अलग बर्लिन में हुए, बर्लिन ओलंपिक हुआ, म्यूनिक ओलंपिक हुआ, अलग 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 वो है जहाँ दे दिया जाता है। न्यूयॉर्क ओलंपिक न्यूयॉर्क में भी हुआ, एक आध बार और भी कंट्रीज में, यूएस के और भी कंट्रीज में हुए हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग, मतलब सॉरी कंट्रीज में नहीं, सिटीज में, तो अलग अलग सिटीज में अलग अलग टाइम पे ये गेम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। कौन कौन से गेम? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अब इसमें होते कितने गेम्स हैं? आपने देखा कि भाई 1896 से स्टार्ट हुआ ये गेम, 1896 से स्टार्ट हुआ, और एक जो गेम है वो होना चाहिए था हमारा, एक गेम जो होना चाहिए था 1916 बर्लिन में था। ये कहाँ? बर्लिन। कहाँ था ये? 1916 बर्लिन, जर्मनी। और जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ रहा था। क्या लड़ रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसके कारण ये गेम नहीं हो पाए। कब? फर्स्ट टाइम 1916 में ये गेम नहीं हो पाए। ठीक है। सेकेंडली दो ईयर, एक 1940 में टोक्यो, और एक 1944 इसमें लंदन। इन 2 ईयर्स में भी ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए। ये सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से नहीं हो पाए। सेकेंड वर्ल्ड वार क्योंकि टोक्यो यानी जापान भी 1940 में वर्ल्ड वार का हिस्सा था, और 1944 यानी लंदन, ब्रिटेन, यूके, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार का पार्ट था। तो दोनों देशों में जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए अब तक 1896 से लेके आज तक कंटिन्यूसली मॉडर्न ओलंपिक गेम जारी हैं, चल रहे हैं। लेकिन 1916 और 1940 और 1944 यानी 1916 में ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, एंड 1940 एंड 1944 में ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वार है, ये ओलंपिक गेम्स नहीं हो सके, है ना। ओलंपिक गेम्स नहीं हो सके, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बेटा ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई होगी कब कब नहीं हुए। तो मॉडर्न ओलंपिक ये है, सॉरी एंशिएंट ओलंपिक ये है, मॉडर्न ओलंपिक ये। ठीक। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि भाई इंडिया ने इसमें कब पार्टिसिपेट किया। एक बात ये भी तो आता है क्या भाई, अब ठीक है तो इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया, तो हम आपको बताते हैं इन 1928। In 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में इंडिया हॉलैंड में हुआ था। इंडिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 and won the gold medal in hockey games and won the gold medal in hockey games। हालांकि भारत अंग्रेजों की कॉलोनी था, अंग्रेजों की गुलाम थे, हम लोग अधीन थे, लेकिन पहली बार भारत ने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट 1928 में किया, और 1928 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हुए हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। विन गोल्ड इन हॉकी।
इन गोल्ड इन हॉकी, हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। एंड आफ्टर दैट 1928 to 1956 इंडिया वॉन द कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल इन हॉकी, यानी कि 1928 से लेके 1956 तक, 1928 से लेके 1956 तक भारत ने कंटिन्यूसली जब भी ओलंपिक गेम हुए तब गोल्ड मेडल जीता। और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में तो ये बताया जाता है कि मेजर ध्यानचंद का नाम आप लोगों ने कभी सुना है? मेजर ध्यानचंद है? मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को कई बार 3 बार चेंज कराया गया था। लोगों का ऐसा मानना था कि ध्यानचंद की जो हॉकी स्टिक है इसमें कहीं ना कहीं कोई जादू है, कोई इसमें मैग्नेट है, जिससे जो बॉल है वो इसकी हॉकी के इर्द गिर्द ही ड्रिबलिंग करती है, इसके हॉकी के इर्द गिर्द ही रहती है। लेकिन 3 बार हॉकी चेंज होने के बावजूद भी, 3 बार हॉकी चेंज हो गई, उसके बावजूद भी ध्यानचंद जी के गेम पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और एक और खास बात होता है, इंडिया के पास इतना भी उस समय सुविधाएं नहीं थी, पैसा नहीं था। इंडियन हॉकी फेडरेशन पे या ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भी हमें नहीं करती थी। हमारे प्लेयर्स के पास शूज भी नहीं हुआ करते थे, शूज भी नहीं थे, सॉक्स पहन के या नंगे पैर ही हमारे प्लेयर्स ग्राउंड में उतरते थे और खेलते थे। इसके बावजूद भी देखिए, तब हमारे पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी हम 1928 टू 1956 कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल जीतते रहे हम लोग हैं। फिर 1960 में, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो चुका था हम लोगों से, तो 1960 में हम सिल्वर मेडल जीते। फिर 1964 में एक बार फिर हम लोगों ने गोल्ड जीता, और जो लास्ट गोल्ड हम लोगों ने ओलंपिक में जीता है वो जीता 1980 में। 1980 में लास्ट गोल्ड जीता है। इसके बाद आज तक 1980 टू 1920 में तो खैर अभी ओलंपिक गेम हुए नहीं है, बाकी अभी तक हम लोगों ने फिर उसके बाद ओलंपिक में कोई भी गोल्ड हॉकी में नहीं जीता। लगभग 40 ईयर्स होने जा रहे हैं। देखिए, पहले हमारे पास संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी हम लोग जीतते आ रहे थे। आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, फिर भी हम लोग नहीं जीत पा रहे। ये एक चिंता का विषय है बेटा। ये हर इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन हॉकी फेडरेशन के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाई क्या ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से हम लोग आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी कहीं ट्रेनिंग में कमी है, हमारे कहीं डिवोशन में कमी है, हमारी कहीं टेक्निक में कमी है, हमारी कहाँ कौन सी कमियाँ रह गई हैं। इसी के लिए मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, खेलो इंडिया मूवमेंट। कौन सा? खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया प्रोग्राम। कब ऑर्गेनाइज किया गया था? फर्स्ट टाइम दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था 30 जनवरी टू 8 फरवरी 1918 को, यानी 1918 में 30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। और उसका मेन उद्देश्य क्या था? टू आइडेंटिफाई द हिडन टैलेंट। जो हिडन टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए उसकी ट्रेनिंग पे 5 लाख इंडियन गवर्नमेंट पर एनम खर्च भी करने को तैयार है और दे भी रही है इसे। और उसमें कौन सा एज ग्रुप होता है? अंडर 17। कौन सा एज ग्रुप? अंडर 17 एज ग्रुप में पहली बार ये गेम ऑर्गेनाइज कराई गई। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि एंशिएंट ओलंपिक क्या है, मॉडर्न ओलंपिक क्या है, और इंडिया ने ओलंपिक गेम्स में कब स्टार्टिंग किया और इसका अचीवमेंट क्या है। अब आप देख रहे होंगे, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। अगर इंडिविजुअल मेडल्स की इंडिया की मैं बात करूं तो 1956 कहाँ बेटा? 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक गेम हुए थे। तब एक इंडियन रेसलर ने इन 1952
1952 हेलेंस 1952 फिनलैंड में हुआ था। हेलेंस की एक जगह है, सिटी है, उसमें हुआ था। इसमें भारत के जो जाधव थे, एक रेसलर थे जाधव, मिस्टर जाधव, वॉन द थर्ड प्लेस और वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग फर्स्ट टाइम इन इंडिविजुअल कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी में फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था भारत के लिए। अदरवाइज उससे पहले कभी कोई इंडिविजुअली नहीं जीत पाया, इंडिविजुअल नहीं जीत पाया। और उसके बाद 1996 में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, है। इंडिया की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया रही नहीं कई बार। और 2018 में 2008 में 2008 में 2008 है ना, बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने फर्स्ट टाइम वॉन द गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। तो अभिनव बिंद्रा ने कब 2008 में कहा, बीजिंग ओलंपिक के लिए। तो ये सारी की सारा पूरा हिस्ट्री है किसकी, इंडियन ओलंपिक, मतलब ओलंपिक में इंडिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करेंगे पैरालंपिक्स, यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स आयोजित किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक है, इंडिया का क्या क्या अचीवमेंट रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से मालूम कर सकते हैं। और आप फ्री हैं, कुछ भी मेरे से कभी भी पूछ